आज आप कैथल आए हैं श्री गुरुद्वारा नीम साहब में, आने का क्या प्रायोजन है, क्या क्या रणनीति है? यहाँ पे मीटिंग है हमारे ग्रुप की भारतीय किसान यूनियन चुनने की, और एक तो जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर जाना है उसकी तैयारी है, और दूसरा जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बरकरार कैसे रहे उस पर विचार है। और कई बार कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं तो सब लोगों को जोड़े रखना, उनमें और उनको मिलते रहेंगे तो उनमें जोश भी बढ़ेगा, तो इस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई। कैथल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसके बाद भी 85 लोगों पर पर्चे दर्ज हो गए। देखिए, पर्चे पूरे हरियाणा में दर्ज हुए हैं और सड़क रोकने के उसमें हुए हैं वो, तो पर्चे दर्ज तो सरकार जो है वो करेगी ही, लेकिन अगर सरकार कहीं इस मुकालते में हो कि पर्चे दर्ज करने से आंदोलन रुक जाएगा या किसान डर जाएंगे या जड़ों से किसान डरेंगे, ऐसा नहीं है। 40,000 से ज़्यादा किसानों पे पर्चे दर्ज हो चुके हैं, और हम सरकार को बड़े खुले तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आप बताएं, हम सभी किसानों को इकट्ठे कर लेंगे और आप गिरफ्तार कर सकते हो। आपको हमारे तक आने की जरूरत नहीं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए आ जाएंगे। सरकार की जो बेरुखी नजर आ रही है, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर चौटाला हैं, क्या लगता है कि सुनवाई होगी? देखिए, ये राजहट है। राजहट ना जनता के लिए अच्छा होता है, ना राजा के खुद के लिए अच्छा होता है। तो राजहट पकड़ा हुआ है। जो किसान हैं वो देशभक्तों की तरह आंदोलन लड़ रहे हैं, और देश को बचाने का आंदोलन है, देश को बेचने से रोकने का आंदोलन है। दुष्यंत चौटाला कह रहा है भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनाल पानी में जो अराजकता, हमने तो अराजकता बरती नहीं है। जहाँ पे करनाल उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई है, वो जहाँ पे खट्टर साहब आ रहे हैं उससे 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर उन्होंने क्या अराजकता फैला दी? 15 किलोमीटर दूर उन्होंने क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया? कुछ भी नहीं किया। बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठियाँ भांज दी, और इतनी मारी है कि किसान को 50-50 लाठियाँ मारी गई, किसान मौके पे बेहोश हो गए। एक पुलिस अधिकारी को चिन्हित किया जा रहा है, उसके घर वालों ने प्रेस वार्ता की है कि कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, षड्यंत्र के तहत बदनाम नहीं है। सवाल इस चीज़ का होता है कि दुश्मन मारे तो कोई बात नहीं है, जब अपना मारता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। तो वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका लड़का है, और वो इस तरह से गाड़ियाँ ही तोड़वा रहा है। गाड़ियाँ तोड़ना कौन से कानून में है? और वो आगे होकर इस तरह से क्रूरता बरत रहा है लोगों के ऊपर, वो कौन से कानून में है? तो कम से कम जो अपने परिवारों से हैं उनको तो थोड़ा शर्म करनी चाहिए, इसलिए उससे ज़्यादा गुस्सा है। क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से जो आंदोलन में लगातार जुड़ रहे हैं, जो घर बैठे हैं? देखिए, किसान बहुत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, और आज किसानों में जो जोश है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जोश को हमने उपद्रव में नहीं बदलना है, हमने संयम बरत के रखना है और इसका सदुपयोग करना है। इसका ये नहीं है कि हम कहीं तोड़ फोड़ कहीं कर दें, कहीं उपद्रव कर दें, या किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दें जिससे आंदोलन बदनाम हो जाए। वो नहीं करना है, और इस आंदोलन में लगातार जुड़े रहना है। जितना हम जुल्म ज़्यादा सहेंगे, देखिए, अगर हम जुल्म सहेंगे, अगर हम ज़्यादा इस तरह से अत्याचार सहेंगे, तो लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ता जाएगा, लोगों के अंदर और क्रांति आती जाएगी। अगर हम किसी पे जुल्म करेंगे तो आंदोलन हमारे उल्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे बेनती ये है कि हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है। जो भी जुल्म सरकार करे हम सहेंगे। लगातार सोशल मीडिया पे लिस्टें जा रही है, ये सड़क बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, जगह जगह बिकने की लिस्टें हैं। सरकार चाह क्या रही है? वही तो बात है कि भी देश को बेचना, जिसको हजारों शहीदों ने कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कराया था, उससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? उस देश को बेच डालना, जिसको कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कराया हो, उसकी प्रॉपर्टी को बेच डालना, उसके जो है मतलब उसके वर्गों को बेच डालना। अब ये खेती बची दी है, खेती भी कारपोरेट को बेच रहे हैं, तो क्या खाएगी जनता, कैसे बचेगी जनता? ये तो देश को बचाने का सवाल है। देश बचेगा ही नहीं, देश बचेगा ही नहीं। ये तो कंपनियां हो जाएंगी, ये अंबानी स्टेट, ये अडानी स्टेट, ये हो जाएगा, बचेगी ही नहीं जनता। आखिर ये जो जनता है ये परमात्मा की है, अंबानी अडानी की गुलाम नहीं। सर, छोटा सा सवाल
कि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अब भी जो पेपर लीक हुआ पुलिस का भर्ती का, आम आदमी ही पुलिस में ज़्यादातर जाते हैं, पकड़े वो लोग जा रहे हैं, इसमें नेता का किसी का नाम नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? उसके बारे पेपर के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पेपर लीक होना यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो यहाँ तक हालत है कि जो चुनिंदा लोग जिनको पेपर पास कराना होता है उनके पास पहले ही सारा कुछ पहुँच जाता है। एक सवाल हो रहा है 5 सितंबर के बारे में। ये करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें बहुत सा नुकसान हुआ है, उसकी हमने भरपाई की मांग की है। जो घायल हुए हैं करनाल के लाठीचार्ज में, उन घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा, जो किसान शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा, और परिवार के एक मेंबर को नौकरी उसका बेटा है, और जो गाड़ियां तोड़ी हैं उनका मुआवजा, और जो अधिकारी जिन्होंने गलत ऑर्डर दिया है और जिन्होंने सिरों में लठ मारे हैं, क्योंकि लाठीचार्ज में टांगों पे डंडे मारने का कानून है, उसके ऊपर डंडे मारने का कोई कानून हमारे देश का नहीं है। तो ये सभी मांगें रखी हैं। अगर 6 तारीख तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 7 तारीख को जो है करनाल के अंदर नई अनाज मंडी में एक बड़ी पंचायत पूरे हरियाणा की जाएगी, और उसके बाद वहाँ के मिनी सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो घेराव जारी रहेगा। ये लोग वोट की चोट को ज़्यादा समझते हैं, एक प्रथा बदलिए। अभी हम क्या करते हैं, भजन लाल ने 93 में हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमने कहा भी भजन लाल को तो रगड़ना है, भजन लाल को रगड़ दिया, बंसी लाल की सरकार आ गई। उसी मुद्दे पे बंसी लाल ने भी गोलियां चलाई, हमने कहा भी अब के बंसी लाल को रगड़ना है, बंसी लाल को भी रगड़ दिया। चौटाले की सरकार आई, उसी मुद्दे पे चौटाले ने भी 7 लोगों को मारा और 1700 गोली से ज़्यादा कंडेला के अंदर चला, सैकड़ों घायल। लेकिन हमें क्या मिला? अब की बार थोड़ा सा एक बात का ध्यान रख लेना, आपके यहाँ पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव आने वाले हैं। बस आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जिस आदमी ने इस आंदोलन में, इस धर्म युद्ध में हिस्सा ना लिया हो, वो चाहे किसी पार्टी का हो, वो कैसे ही हो, जिसने इस धर्म युद्ध में हिस्सा ना लिया हो, जो आपके दुख में शामिल ना हुआ हो, उस आदमी को वोट मत डालना। दूसरा इतना का ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा आंदोलनकारी हो, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा हो, उसकी तरफ ध्यान रखना। और अगर किसी सीट पे ये हो जाए कि भाई हमारे 2 आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए हैं, तो किसी तरह से उनका समझौता हाथ जोड़ के करा देना, क्योंकि इस बार जो आंदोलनकारी हैं उनको सत्ता की तरफ बढ़ाइए। जब आंदोलनकारी सत्ता की तरफ बढ़ेंगे तो चोरों को वहां से भगाने का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हरियाणा में जो चुनाव होंगे उनमें बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इतना तो जरूर रखना है कि जिसने आंदोलन में साथ नहीं दिया उसका तो बहिष्कार पक्का होना चाहिए, उसको तो वोट डाल नहीं डालना। बाकियों पे आप अपनी अपनी सीट के हिसाब से जैसा कहीं स्थितियाँ हों वैसा कर सकते हैं। तो साथियों, आपने इतनी संख्या में आए हमारी